हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति निधि पांडे हैं। कीर्ति जी, किस तरह से देख रहे हैं कल मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, कैबिनेट और एमओएस जो बांटे गए हैं? क्योंकि जिस तरह से परफॉर्मेंस आपने यूपी में की थी, उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस बार आप सरकार बनाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। लेकिन हाँ, जो मंत्रिमंडल का स्वरूप बन रहा है उसमें 9 सांसदों को यूपी में रिप्रेजेंटेशन मिला है। किस तरह से देख रहे हैं जो बीजेपी ने 9 सांसदों को मंत्री बनाया? देखिए रवि जी, जो संकल्प था समाजवादी पार्टी का संकल्प था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का संकल्प कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकना, उनके उस विजय अभियान को रोकना है और बहुमत नहीं मिलने देना। और उस संकल्प को उत्तर प्रदेश की आवाम के सहयोग से हमने पूरा किया और उत्तर प्रदेश की हार ही ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। अब मोदी जी सरकार का फैसला है, वो 9 मंत्री बनाए, 10 बनाए, 15 बना दे, जिस जाति का चाहे उस जाति का बनाए, उनका विशेषाधिकार। लेकिन जो सवाल पहले हम उठाते रहे, जो सवाल आरक्षण का हम उठाते रहे, जो सवाल हम संविधान को बचाने के लिए उठाते, जो किसानों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए हम सवाल उठाते, वो सवाल जस्ट टच बना हो। उन मुद्दों पर हम लोकसभा के अंदर जब सदन चलेगा तो अपनी मुखरता के उन लोगों के इशूज को रखें। अब सवाल यह है कि अगर जाति का भी कोई मंत्री हो, दलित समाज का भी कोई मंत्री हो, तो जो सरकार में आ गए मंत्री, उन सब से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक चयन भर्ती में जब 6800 जो शिक्षक चयनित हुए, दलित और पिछड़े समाज के जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति वो लोग दिलवा दें। उत्तर प्रदेश के लोगों में एक संदेश चला जाएगा कि चलिए पिछड़े और दलितों के हित में भी मोदी सरकार ने कुछ फैसले लिए। और चाहे जितनी बार लोग कहें कि कोई मतभेद नहीं, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल कहते रहे, लेकिन शपथ ग्रहण हुआ, एक दल नाराज हुआ, विभाग बंटवारा होगा, कोई और नाराज होगा। ये नाराजगी चलेगी क्योंकि मोदी जी कभी भी लिबरल होकर के सरकार नहीं चलाए। मोदी जी जब 2 बार सरकार चलाए केंद्र में, तो बहुमत की सरकार चलाए, बीजेपी बहुमत में रहे। पहली बार गठबंधन की सरकार जब से राजनीति में आए मोदी जी, गुजरात से लेकर के केंद्र की राजनीति, पहली बार गठबंधन सरकार चलाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसकी दुश्वारियां उनको झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो कभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास नहीं किए और इसका असर भी दिखा है। मतगणना के बाद जब 14 हो, 19 हो, 24 हो, जब मोदी जी अपने कार्यालय गए हैं, तो कभी 14 में या 19 में किसी गठबंधन अलायंस पार्टनर को कभी उन्होंने साधुवाद और धन्यवाद नहीं दिया एनडीए की सरकार बनाने के। कभी एनडीए शब्द का 2 बार जिक्र तक नहीं करते रहे। पहली बार 2024 में जब वो कार्यालय गए तो अपने अलायंस पार्टनरों की तस्वीर भी लगाए होर्डिंग्स में और बहुत विशेष रूप से नीतीश बाबू, चंद्रबाबू, एनडीए अलायंस पार्टनरों को धन्यवाद दे रहे। ये मजबूरियां झलक रही हैं। ये सरकार मजबूरी की सरकार। ठीक है कीर्ति जी हो गया आपका पॉइंट, लेकिन सवाल यही है ना, आपको भी लगभग अगर इंडिया अलायंस की सारी सीटें ममता बनर्जी को सबको मिला दिया जाए तो आप भी 230 से ऊपर है। लेकिन सवाल है कि देश का विपक्ष करेगा क्या? आप कह तो रहे हैं कि एनडीए की सरकार मजबूत नहीं है, हिचकोले खाएगी, हो सकता है थोड़ी दबाव में रहे, लेकिन इसी तरह से 5 साल निकाल लिए तो जो आपको 230 से ज्यादा सीटें मिली हैं, उसका औचित्य क्या होगा? क्या आप सिर्फ इसे कहेंगे कि हमारी नैतिक जीत है, हमने विपक्ष को जिंदा दिखा दिया? क्योंकि अभी कोई एफर्ट्स हमें इंडिया अलायंस की तरफ से दिखे नहीं कि आप नीतीश को अपने पाले में ले आए, चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में ले आए। बहुत सारे निर्दलीय हैं, उनके लिए आपने कोई कोशिश नहीं की। यह भी तो है, जिन लोगों ने आपको 230 से ज्यादा सीटें दिलाई हैं, वो आपके एफर्ट से खुश होंगे क्या? देखिए रवि जी, मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने जो बहुमत, जो समर्थन समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में दिया, 43 सीट, नारा था भारतीय जनता पार्टी का उत्तर 80 की 80 जीत जाएंगे, सब के सब हार जाएंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहां भारतीय जनता पार्टी को हमने उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी। और मैं कह रहा हूं कि जो हमारे मुद्दे थे, संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आरक्षण बचाने का, किसानों के खुशहाली का, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का, महंगाई लेकिन कीर्ति जी यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं, यही तो मैं सवाल उठा रहा हूं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्या सिर्फ अपने राज्य तक ही सीमित रह जाएंगी कि हमने 40 या अपने राज्य तो हम जीत गए, हम पश्चिम बंगाल में जीत गए, हम यूपी में जीत गए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे अगर अखिलेश यादव को अपनी छवि बनानी है, राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा नेता बनना है यूपी से निकलकर, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट फॉर्मेट करनी ही होगी।
आप सिर्फ यूपी के इशू से लेकर आगे नहीं चल पा रहे हैं क्या? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि चुनाव में जो मैंडेट समाजवादी पार्टी को मिला है, जो बहुमत समाजवादी पार्टी को मिला है, हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कृत संकल्पित हैं, आज भी हैं, और जितनी ताकत लगेगी सरकार बनने के बाद भी इंडिया की अलायंस की सरकार बनवाने में जितना सहयोग समाजवादी पार्टी का होगा उतना हम करेंगे, और सरकार बनाने के लिए हर प्रयत्न और प्रयास जारी रहेगा। और ये सरकार देखिएगा, जो चल रही है मोदी सरकार, अपने आप स्वतः बालू की ढेर, ठीक है, ठीक है। अभी जो प्रयास नजर आए हैं उसमें तो सिर्फ ऐसा लगा है कि विपक्ष नैतिक जीत बताकर खुश हो गया है।